आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक लड़के की स्टोरी है। इस कहानी में ये लड़का अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसके फादर तो नहीं थे। जब वह 7 साल का था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी। अपनी 2 बहनें और एक भाई, यही सब थे इसकी फैमिली और यही सब थे इसके लिए सब कुछ। इनकी माँ लोगों के घर पे बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू पोंछा करती थी और कुछ पैसे कमाती थी जिससे वो इनका खर्चा चलाती थी। इनकी माँ ने इनके अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई और वो इनको पढ़ाने लगी। उसे पता था कि एक ही रास्ता है जहाँ से इनको अपनी मंजिल मिल सकती है, वो है पढ़ाई। वो इन चारों को स्कूल भेजती थी, वहाँ से आकर के जहाँ पे वो काम करने जाती थी। इनके लिए खाना बनाना, इनके स्कूल की तैयारी करना, सब कुछ इनकी माँ करती थी। किसी ने भी इसकी माँ की मदद नहीं की, कोई रिश्तेदार नहीं आया। बट उसकी माँ को ये विश्वास था एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। और अपने बड़े बेटे से तो बहुत उम्मीद थी उसे। सोचती थी कि जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और फिर अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखे। और उसका पूरा सपना था, उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा एक दिन एक ऑफिसर बनेगा। वो लड़का पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट था। सभी बच्चे स्कूल से आकर ट्यूशन जाते, लेकिन वो घर पे आकर के सब अपनी माँ को सुनाता और पढ़ता रहता। धीरे धीरे वो 8th में चढ़ा, फिर 9th में उसने अपनी माँ से डिमांड की कि माँ, सबके पास मोबाइल है, बहुत कुछ होता है जो मैं किसी से पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं पूछ नहीं सकता। लेकिन माँ, तुम्हें पता है आजकल इंटरनेट पे सब पता चल जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा देख, मैं तो मोबाइल नहीं ले सकती, लेकिन तू कुछ दिन वेट कर, मैं बात करूँगी साहब से, क्या पता वही मुझे अपना कोई पुराना फ़ोन दे दे। कुछ दिन के बाद घर आती हुई अपने बेटे से कहती, तुम्हारे लिए आज खुशखबरी है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मोबाइल लाया है, लेकिन बेटा इसे सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना। तो लड़का बहुत खुश होता है और माँ से कहता है, माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे फ़ोन दिया। तुम्हें नहीं पता माँ, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। और वो पढ़ने शुरू हो जाता है, वो मोबाइल पे देखता है। धीरे धीरे उसकी 9th हो जाती है, 10th हो जाती है। वो हमेशा देखता था उसके फ्रेंड्स कभी किसी से चैट कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो उसे फेसबुक वगैरह के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर उसका एक दोस्त उसे फेसबुक पे अकाउंट खोल कर देता है, कहता है देख, यहाँ से तू ऐसे ऐसे करके लोगों से बात कर सकता है, तो दोस्त बना सकता है। तो कहता है यार ये तो बहुत सही है, और वो ऐसा ही करता है। उसका दोस्त उसको अकाउंट बना के देता है और अननोन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उसकी बात बहुत से लोगों से होती है, लेकिन उसकी बात एक लड़की से होनी शुरू हो जाती है। वो लड़की हर वक्त उसे फ़ोन करती है और उसे धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बात करने और शुरू हो जाते हैं। उसकी माँ परेशान थी, वो अपने बेटे का रवैया बदलते हुए देख रही थी। बेटे से जब भी बुलाती तो हाँ माँ मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, और वो घर वालों से भी थोड़ा थोड़ा अलग होने शुरू हो गया था। धीरे धीरे उस लड़की ने उससे ये कहना शुरू कर दिया, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। लड़का बहुत मासूम था, वो उससे कहता है यार मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, अभी तो हम छोटे हैं, थोड़ा बड़ा होने दो, मैं ज़रूर आऊँगा और प्रॉमिस मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वो उससे कहती नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, जाओ मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। कहता है नहीं यार ऐसी बात मत करो। तो वो उसे बहुत फोर्स करती है। लड़का हिम्मत करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे स्कूल वाले हमें एजुकेशनल टूर पे लेकर के जा रहे हैं, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे 2 दिन के लिए जाना होगा, एक दिन जाना, अगले दिन वापस आना। तो उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो चला जा, अभी तो तेरा टाइम है। तो लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो उससे मिलने के लिए उस लड़की के गाँव चला जाता है। जब लड़का उससे मिलने के लिए जाता है, जैसे ही लड़का वहाँ पहुँचता है, उस लड़के को उस लड़की के गाँव वाले देख लेते हैं और वो उससे पूछते हैं बेटा ये लड़का कौन है? तो वो लड़की कहती है मैं नहीं जानती, ऐसे ही मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का एकदम चौकन्ना रह जाता है, मतलब वो लड़का एकदम शॉक में चला जाता है, अरे ये क्या बोल रही है? कहती है अंकल अंकल ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसे नहीं जानती।
तो उसी गांव के कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग उसे मारते हैं तो वहाँ और लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं ये कौन है, ये तो हमारे गांव का नहीं है, अरे ये तो बाहर से आया है, कहीं ये हमारी लड़की को किडनैप करने तो नहीं आया। वो एक छोटा सा बच्चा, उन्हें ज़रा भी रहम नहीं आता। वो अपनी सफाई दे रहा होता है लेकिन कोई उसकी सफाई नहीं सुनता, उसे कंटिन्यूसली मारा जाता है। वो लड़का चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं, हम दोस्त हैं, मुझे इसने बुलाया था, मैं इससे मिलने आया था, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उस लड़की से कहते हैं तुम चली जाओ। फिर उस लड़की के फादर को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। उस लड़के से फ़ोन छीना जाता है उसका। वो कहता है प्लीज़ आप एक बार तो देख लीजिए, इस लड़की ने मुझसे बात की हुई है, ये मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी तभी मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर उस लड़की को बुलाया जाता है। जब वो उन्हें चैट दिखाता है तो कहते नहीं हम बुलाएंगे, लड़की को पूछेंगे। जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि हाँ मैंने पहले से थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन उसके बाद इस लड़के ने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम मुझसे मिलने आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा नंबर सबको बांट दूंगा। और न जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें मुझे बोलने लगा। तो जो वो गांव के लोग थे उन्होंने उस लड़के को और मारा, बहुत मारा। उस लड़के ने बहुत चिल्लाया चीखा कि नहीं मुझे मत मारो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, अगर उसे पता चलेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़की मुझसे प्यार करती थी। वो चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उस लड़के को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। और दूसरे दिन वो लड़का मर गया और घर पर उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी, जगह जगह फ़ोन करवा रही थी कि मेरे बेटे का पता करो। उसने स्कूल में जाके पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उतने में उस लड़के की डेड बॉडी घर पहुंचती है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका था। एक माँ जिसने अपना बच्चा ठीक ठाक भेजा था, उसके घर उसके टुकड़े पहुंचते हैं तो आप सोच सकते हैं उस माँ पे क्या बीती होगी। इस कहानी में मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए, सारी दुनिया के सामने उसे एक्सेप्ट कीजिए। स्पेशली ये उन लड़कियों के लिए है जो इस तरह के काम करती हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हमारी वजह से किसी का बेटा गया तो हम लोग बड़े आराम से रह लेंगे। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आज आपने किसी के बेटे को इस तरीके से मारा है ना तो आपको पता है कर्मा क्या करता है। और बॉयज़ आपके लिए भी रिक्वेस्ट है, सच्चे प्यार और झूठे प्यार में ना फ़र्क देखिए। जो इंसान आपके साथ हर कंडीशन में खड़ा होगा ना वही आपका प्यार होगा। और ऐसे फेसबुक वाले प्यार पे तो कभी ट्रस्ट मत करना। इवन मैं तो कहती हूँ कि समझिए, सोचिए, फिर डिसाइड कीजिए। पहले इंसान को टाइम दीजिए, उसको समझिए। ऐसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचो। और गाइस लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मैंने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज़ डाली हैं। कई बार कुछ लोग मुझे ऐसा कमेंट करते हैं कि हाँ ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड होगा, ऐसे वैसे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। तो गाइस मैं जब भी बात करती हूँ ना, पहली बात मैं होल सोसाइटी की बात करती हूँ, ना मैं किसी कम्युनिटी की बात करती हूँ, ना ही मैं स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स ऐसे करके बात करती हूँ। जब भी मैं कोई भी स्टोरी सुना रही हूँ वो सबके लिए होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।